बड़ा उलटफेर हुआ है। धर्मशाला में नीदरलैंड का डंका बजा है। मजबूत साउथ अफ्रीका को पटखनी दे दी नीदरलैंड ने और 38 रनों से नीदरलैंड ने ये मैच जीत लिया है। नीदरलैंड ने 245 रनों का टारगेट दिया था, 207 रनों पर ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम। आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार साउथ अफ्रीका की ये हार है। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड ने मात दी थी और देखिए एक बार फिर वर्ल्ड कप में मात दे दी। 38 रनों से नीदरलैंड ने मैच जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को इस मैच में, और इस पर चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जी और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रत्यय जी के पास जाना चाहूँगा। प्रत्यय जी देखिए, ऐसी जीत की कोई कल्पना नहीं करता और ऐसी हार की भी नहीं करता। नीदरलैंड जैसी टीम के सामने क्या साउथ अफ्रीका को ऐसी हार मिलेगी, कल्पना की थी? देखिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम हमेशा ही कहते हैं। और आज वापस से एक टीम ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद उनसे की नहीं की है होगी। और मुझे लगता है बहुत बड़ी ये जीत है, क्योंकि इतने बड़े मुकाम पर आके, इतने बड़े स्टेज पर आके इस तरीके का परफॉर्मेंस देना, बहुत बहुत बधाई नीदरलैंड्स की टीम को। और साथ ही साथ जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया मैच में, जिस तरीके की वापसी उन्होंने करी, एक समय 140 पे 7, और वहां से जिस तरीके की वापसी करके वो स्कोर पे ले गए और उसको बहुत ही अच्छी गेंदबाजी से उन्होंने बैट किया। मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है नीदरलैंड्स के लिए। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ शरद जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज़ हेड। शरद जी देखिए, दूसरा बड़ा उलटफेर इसे हम कहेंगे, क्योंकि पहला तो अफगानिस्तान ने हराया था इंग्लैंड को और अब दूसरा ये बड़ा उलटफेर है क्योंकि साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी मजबूत टीम थी लेकिन नीदरलैंड के हाथों जो है साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़ा उलटफेर है और साउथ अफ्रीका का कुछ भाग्य कहें या कुछ संयोग कहें कि वर्ल्ड कप में वो चौथी बार, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में और 1 बार टी20 में वो उलटफेर की शिकार हुई है। 2 बार उसे, एक बार जिम्बाब्वे ने हराया है, एक बार शायद बांग्लादेश ने, एक बार नीदरलैंड ने टी20 में हराया है और जिम्बाब्वे ने भी एक बार उसको हराया है। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, बांग्लादेश, इस तरह से उसकी कहानी रही है। और निश्चित तौर पर ये दूसरा बड़ा उलटफेर है इस वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान के बाद। और हमने ये देखा है कि भारत में जिस तरह की पिच कंडीशन है, प्रत्यय इस पर और बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि स्पिन गेंदबाज जिस टीम के पास अच्छे हैं, नीदरलैंड ने भी फिरकी के जाल में फंसाया, अफगानिस्तान की फिरकी के जाल में भी टीम फंसी। और इसी तरह हमने देखा कि अब बांग्लादेश के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ भारत का मुकाबला है और वो भी एक ऐसी टीम है जो उलटफेर करने के लिए पहचानी जाती है। तो भारतीय प्लेयर्स को काफी सतर्क रहना होगा और किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर एस्टिमेट करने से बचते हुए कड़े मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, जैसा प्रत्यय कह रहे थे कि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। और यहाँ किसी भी दिन कोई टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है तो वो कमाल करती है। जी बिल्कुल। प्रत्यय जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे शरद जी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पिच है यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो फिरकी गेंदबाज है उनके जाल में फंसते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं दोनों ही मैच में देखें तो। क्या खास तौर पर पिच इसी तरह की है यहाँ की कि फास्ट बॉलर की जगह यहाँ पर स्पिनर से बड़ा सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में जो हम आमतौर पर पिचेस का जो मिजाज देखते हैं वो यही रहता है कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि आज उसका हमने एक उदाहरण फिर से देखा। लेकिन साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों की भी थोड़ी सी गलती रही, क्योंकि स्कोर एक बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन जब आप एक बार एक परिस्थिति में किसी टीम को डालते हैं और वहां से उन्हें वापसी करने का मौका दे देते हैं, नीदरलैंड्स ने उस मौके को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया। और दूसरा एक बहुत बड़ा उलटफेर बहुत ही कम समय में हमको देखने को मिला, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से इंग्लैंड को मात दी थी, वहां पे भी स्पिन का बहुत अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला था। और आज भी कुछ उसी तरीके की स्थितियां यहाँ पे भी बनी। मुझे लगता है निराश जरूर होगी साउथ अफ्रीका, क्योंकि 2 बड़ी टीम से 2 बड़े मैचेस जीतने के बाद एक ऐसा गेम जो शायद उन्होंने माना होगा कि उनकी झोली में ही होगा, वो उनके हाथ से निकल गया। और इस तरीके के गेम्स निकलना आगे के टूर्नामेंट में आपको कई बार वो काटने दौड़ते हैं। तो इसलिए इस वजह से मुझे लगता है कि निराश जरूर होगी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन नीदरलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आके
जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो क्वालिफाई करेंगे, जी। उनके लिए अगर वो 1 या 2 जीतें भी अपने बस्ती में डाल जी। लेते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन जाता है। और ये क्रिकेट की एक ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर एसोसिएट्स आते जी। हैं, जिस तरीके से वो क्वालिफायर में क्वालिफाई करके आए जी। और उसके बाद जो उनकी जर्नी रही है वर्ल्ड कप से पहले भी, जी। वो बहुत ही काबिल तारीफ और आज उन्होंने उसी को एक तरीके से आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। और प्रत्यय जी, वैसे भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे कि शरद जी कह रहे थे, बांग्लादेश के साथ भारत का भी मुकाबला है, तो भारत को भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यय जी आपका भी, और शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए इस खबर का। और